सो गाइस, आप सभी जानते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि क्या चीजें हमें जाननी जरूरी है ड्यूरिंग नेटवर्क सिक्योरिटी। आगे जाके हम नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे परफॉर्म करें प्रैक्टिकली वो भी देखेंगे। बट आज के इस सेक्शन में, आज के इस सेगमेंट में हम देखने वाले हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो वो चीजें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डब्ल्यूएस क्यूब साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए चाहिए वो है एक अच्छा फायरवॉल। अब आपके सिस्टम में डिफॉल्ट फायरवॉल है, वो अच्छा काम करता है बट आपको उसे ऑन रखना है। पहली चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर आप उसको सही से अपने हिसाब से यूज करना चाहते हो तो उसको आपको कॉन्फ़िगर करना होगा बहुत ज्यादा अच्छे से। एंड थर्डली, अगर आपने प्रॉपरली इसे कॉन्फ़िगर नहीं करा है तो आपको या तो प्री कॉन्फ़िगर्ड रूल्स यूज करने होंगे या फिर एक टूल यूज करना होगा जो आपके लिए ये चीज कॉन्फ़िगर कर सके। अब मार्केट में ऐसे कई सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे जो आपके लिए फायरवॉल कॉन्फ़िगर करेंगे। आपको सिंपली फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन टूल सर्च करना है एंड ब्रैकेट में आप फ्री भी लिख देना ताकि फ्री टूल्स आए, वो ज़्यादा सही है। राइट, मेजर इंपॉर्टेंट यही है। अब देखिए, मेजर इंपॉर्टेंट तो यही है, यही आपके नेटवर्क सिक्योरिटी को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंटर की। सेकंड पॉइंटर है एक अच्छा एंटीवायरस। अब आप डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो ऑन होना ज़रूरी है, पहली चीज़। सेकेंडली, एक्स्ट्रा एंटीवायरस नहीं होने चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, एक सिस्टम में 2 या उससे ज़्यादा एंटीवायरसेस रखते हैं, वो नहीं चीज़ सही है। वो आपको नहीं रखना, वो आपस में कोइंसाइड करते हैं, कोलाइड करते हैं, कई बार एक-दूसरे की वर्किंग में प्रॉब्लम लाते हैं, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। एक सिस्टम में एक ही एंटीवायरस होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट वाला, या डिफ़ॉल्ट को बंद कर दो और दूसरा ऐड कर लो, चलेगा। बट ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी, जिससे कॉन्फ़िगरेशंस में इश्यू आता है। तो आपको एंटीवायरस ऑन रखना है, उसके सारे फीचर्स को अच्छे से ऑन रखना है, एक्स्ट्रा एंटीवायरसेस नहीं होने चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये अच्छी नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल नीड है। थर्ड आता है एक अच्छा आईडीएस। अब अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, कंपनी चलाते हैं या एक स्मॉल बिजनेस रन करते हैं तो एक आईडीएस आपके वेबसाइट पे होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आईडीएस होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जो कि ये डिटेक्ट करता है कि एक तरीके का सिस्टम है जो कि अगर कोई आपके सर्वर पे या सिस्टम पे अटैक कर रहा है तो उसे वो डिटेक्ट करता है एंड उन्हें ब्लॉक करता है। तो ये सिस्टम आपके नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा ही कुछ एक और सिस्टम आता है जिसे बोलते हैं आईपीएस। अब ये पुलिस वाला आईपीएस नहीं है, यह है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ये बिल्कुल आईडीएस जैसा ही काम करता है, जो कि अटैक होने से बचाता है। अब आईपीएस एंड आईडीएस में डिफरेंस क्या है? ये एक प्रिवेंशन सिस्टम है जो आपको बचाता है, एक तरीके से शील्ड की तरह एक्ट करता है। लेकिन आईडीएस एक डिटेक्शन सिस्टम है जो कि डिटेक्ट करता है एंड अलर्ट करता है एंड एक्शन परफॉर्म करता है। तो देखा जाए तो ये दोनों ही आपके सिस्टम में होने चाहिए, बट अगर आप किसी एक को प्रेफर करते हो तो मैं आपको कहूंगा कि आप आईडीएस प्रेफर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखा जाए तो हमने देखा फायरवॉल होना जरूरी है, सेकेंडली एंटीवायरस होना जरूरी है, थर्डली आईडीएस होना जरूरी है एंड फोर्थली आईपीएस होना जरूरी है। अब यही चार चीजें हैं जो कि आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल है। बट अगर आप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहते हैं तो आप एक चीज और यूज कर सकते हैं जो कि है एनोनिमिटी फंक्शंस। अब एनोनिमिटी फंक्शंस में क्या चीजें आती है? एक वीपीएन, जो कि आप यूज कर सकते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, या आप एक यूज कर सकते हैं प्रॉक्सी, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको एनोनिमिटी ज्यादा चाहिए, अगर आपको डेटा सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए तो वीपीएन बेटर है एंड ये फास्ट भी वर्क करता है। बट अगर आपको कंटिन्यूसली एनोनिमिटी ज्यादा चाहिए, जिसमें आप बार बार फ्रिक्वेंटली अपनी एनोनिमिटी आईपी चेंज करते रहो, तो प्रॉक्सी बेटर है, बट ये कंपेरेटिवली स्लो होता है। तो आपको जैसी नीड है वैसा आप इसको चूज करेंगे। एनोनिमिटी अगर प्रॉपर नीड है तो प्रॉक्सी, अगर एनोनिमिटी ज्यादा नहीं चाहिए, स्टिल एक बेसिक एनोनिमिटी चाहिए लेकिन कनेक्शन फास्ट चाहिए, तो वीपीएन ये यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, आप मैक चेंजर को यूज कर सकते हैं जिससे आपकी मैक आइडेंटिटी बदल जाए, जिससे आपके मैक एड्रेसेस के डेटा निकालना मुश्किल हो। एंड फोर्थली, आप अपना यूजर एजेंट चेंज कर सकते हैं आपके ब्राउजर का। अब हर बार ब्राउजर चेंज करने से बेटर है आप यूजर एजेंट स्विचर, एक एक्सटेंशन आता है जो कि आप यूज कर सकते हैं। आप इजीली क्रोम स्टोर से इसे एक्सटेंशन को डाउनलोड करिए एंड इसे इजीली यूज करिए। इससे आपकी एनोनिमिटी बढ़ जाएगी।
तो क्या हम इन 5 पॉइंटर्स को फॉलो अप करके अपनी नेटवर्क की सिक्योरिटी अच्छी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगर आपको और ज़्यादा बढ़ानी है तो एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा, वो है नेटवर्क स्कैनिंग। अब नेटवर्क स्कैनिंग क्यों? क्योंकि नेटवर्क स्कैनिंग से नेटवर्क के अंदर की वल्नरेबिलिटीज़ आपको पता चल जाएगी। एंड अगर वल्नरेबिलिटीज़ आपको पता है तो आप उनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से उसकी सिक्योरिटी बढ़ेगी। सिक्योरिटी बढ़ती है तो आपके लिए बेटर है, एसेंशियल ही है ये नीड। तो अक्सर इसीलिए बोला जाता है कि आप नेटवर्क स्कैनिंग अराउंड 1 मंथ के अंदर 4 बार तो करें ही करें, यानी 1 स्कैन पर वीक। ये बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क की सिक्योरिटी के बारे में आप कंटिन्यूअस जान सकें एंड उसकी सिक्योरिटी को ओवरऑल इम्प्रूव कर सकें। तो ये पॉइंटर्स अगर आप फॉलो अप करते हैं तो आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत अच्छी से वर्क करेगी। अब हम आगे और भी देखेंगे कैसे नेटवर्क सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करा जाए। बट आपने अभी जाना कि क्या-क्या चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी नेटवर्क सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। सो ये चीज़ें हैं आपने आज की इस वीडियो में जानी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20 प्लस प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं। मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। सो होप आपको ये चीजें सारी क्लियर हो एंड अपनी सिक्योरिटी के लिए आप ये चीजें अप्लाई करेंगे। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंसेप्ट्स एंड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।